हेलो गाइस, दिस इज देश सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। तो दोस्तों हम अब कर रहे हैं नंबर सिस्टम के हमने टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और टाइप 2 के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है यानी 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा पढ़िए। देखो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके हिसाब से सवाल को लिखना है, ठीक है ना। पहले सवाल को यानी जो क्वेश्चन है उसे रीड करो अच्छी तरीके से और उसे समझो, ठीक है। तो देखो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने की बजाय क्या कहा है कि कोई जो अनीता है वो किसी सवाल को हल कर रही है, ठीक है, किसी सवाल का समाधान कर रही है। तो उसमें उससे कहा गया है कि किसी संख्या में से यानी कोई संख्या x हो गई, उसमें से 25 घटाने के बाद क्या करना है, उसका वर्ग करना है, ठीक है ना। क्या करना है, उसका वर्ग करना है। देखो उसके बाद क्या कहा है, निकालने की बजाय उसने क्या कर दिया, यानी निकालना उसे ये था लेकिन उसने कर क्या दिया है, उसके बाद यानी निकालने की बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया है। यानी कि उसने गलती से क्या किया कि गलती से उसने कर दिया कि यानी कि उस संख्या का वर्ग कर दिया, उसके बाद उसमें से 25 घटा दिया, ठीक है ना, ये कहा है, घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया है। देखो दोस्तों, कई बार हम कुछ सवाल करते हैं, उनका अगर जो भी गलत मेथड से भी करते हैं तो कभी कभार सवाल भी हमारा यानी कि आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो तब भी उसका सही उत्तर आया है, ठीक है ना, क्या है, सही उत्तर। तो हमें क्या बताना है, तो ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या दी गई थी, यानी वो कौन सी संख्या यानी x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे इसे खोलेंगे तो देखो क्या होगा, x स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625 और इसको खोलेंगे तो क्या होगा 50x। ये चीज़ समझ में आई। ये कैसे खोला हमने, ये होता है हमारा a माइनस के बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a की जगह ये अपना a स्क्वायर कर दिया, b 25 का स्क्वायर कर दिया और 2ab यानी 25x और 25 दूनी 50x, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझ में आई। अब आगे करते हैं, आगे क्या है, आगे ये दिया है x स्क्वायर माइनस के 25, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गई, 50 को इस साइड ले लो, 25 को इस साइड ले लो। देखो 25 अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 25 में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 650 बराबर 50 को उस साइड ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 50x। अब इससे इसको काट देंगे, ये हो जाएगा, कट जाएगा 13 बार, ठीक है ना। तो वो कौन सी संख्या निकल के आई, वो निकल के आई 13, ठीक है ना। तो समझ में आया। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है पहले, ठीक है ना, उसके बाद सवाल को करना है। यानी कि अगर पहली बार कर रहे हो तो समय देना पड़ेगा आपको क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अगर आपको सारा बेसिक अच्छी तरीके से आता है ना तो इन सवालों को आप इतनी जल्दी कर दोगे आपको खुद नहीं पता, ठीक है ना। तो देखो 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो 22वां क्वेश्चन देखिए। तो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक संख्या x 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक संख्या x है वो 7 से विभाज्य यानी 7 से उसका पूरा भाग जा रहा है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है, 3। यानी जो x जो संख्या है अगर उसमें 8 या 12 या 16 का भाग दूं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है, 3। तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे सवालों को डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए, क्योंकि उसमें पहले कह दिया कि x एक यानी जो संख्या x है वो 7 से क्या है, पूरी तरीके से विभाजित है। तो इसमें से वो संख्या देख लो जो 7 से विभाजित हो। देखो 148 लिखा है तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, यानी कि जो 148 लिखा है विभाजित होगी नहीं होगी 7 से। देखो 7 कम 7 दूनी 14, ठीक है ना, और 7 कम 7 यहाँ से एक शेषफल हो जाए तो ये नहीं हो सकता। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 149 दिया है, तो 7 दूनी 14, इसमें 7 कम 7 2 शेषफल बचा तो ये भी नहीं जा रहा है। तो 150 में देखो, 150 में देंगे तो देखो 7 दूनी 14 और 7 कम 7 3 शेषफल आ रहा है तो भी नहीं आ रहा। और एक को दिया है अपना 147, तो 7 में अगर इसका भाग दूं तो देखो पूरा चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 कम 7 तो पूरा गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए अगर 8 से इसमें अगर भाग देता हूँ क्या शेषफल 3 आ रहा है,
तो देखिए 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाए, 8 का 8 कितना बचा इसमें 6, तो 8 2 64, तो 7 में 4 गया तो 3 शेषफल आया। इसी प्रकार हम जब 12 और 16 का भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आएगा 3, ठीक है ना। तो हमारा ये 22वां क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तो 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो 23वां क्वेश्चन आप उससे अच्छी तरीके से पढ़िए। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और आंसर हम गलत लगा देते हैं, ठीक। कई बार ऐसा होता है, तो आपको ऐसा करना नहीं है। हमें पहले क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिस करते हैं ना तभी आती है, ठीक है। तो देखो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है और शेषफल से 5 गुना है। यदि r बराबर 46 हो तो भाज्य क्या होगा। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक किया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहा है, जो भाजक है वो भाजक है भागफल का, क्या कह रहा है, भागफल का कितना गुना है 10 गुना है, और शेषफल जो शेषफल है वो भाजक का कितना गुना है, शेषफल कितना गुना है, इसमें दे रहा है ये 5 गुना है, ठीक है ना। क्या दे रहा है 5 गुना है भाजक का। तो शेषफल इसमें कितना दिया है हमारे पास, शेषफल दे दिया 40, क्या दिया है 40, ठीक है। ये भाजक का इतना गुना है, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाजक निकल आएगा। तो भाजक क्या निकल के आएगा 40 × 5, यानी ये भाजक निकल के आएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं, अब निकाल लेते हैं भागफल। ये क्या निकल के आया, ये भाजक निकल के आया अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब देखो अगर भागफल कितना गुना है 10 गुना, तो 10 का भाग अगर इसमें दे दूं, यानी ये संख्या यहाँ पे रखिए तो 10 इसके नीचे जाएगी, ठीक है ना। 10 एक का भाग दे दूं तो देखो 5 से 10 कट जाएगी इधर, तो 2 से ये कट जाएगी, तो कितने आ गया अपना 23। तो भागफल कितना आ गया अपना 23, ठीक है ना। और शेषफल कितना है अपना 46, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, तो देखो 30 3 20 3 23, यानी 230 अपना क्या है भाजक है। तो हमें पता है अपन भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य निकालते हैं अपन कैसे, भाजक इंटू भागफल, और इसमें जोड़ देते हैं हम प्लस में शेषफल, ठीक है ना। क्या जोड़ते हैं शेषफल। तो देखो भाजक हमारे पास है 230 और गुना, ठीक है ना। अब किसका गुणा करेंगे 23 का, और प्लस में क्या है अपना शेषफल 46, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है लगभग, और ये 0 की 0 आ जाएगी यहाँ पे, और प्लस 46, और इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 3 इधर 1 3 इधर 5। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा 5336। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा तीसरा है, ठीक है ना। जो तीसरा आंसर हमारा एकदम सही हो गया, ठीक है ना। अब 24 का क्वेश्चन आपके सामने है, जरा करिए प्यार से इसे, तो देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बार बार कहूँगा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर आप पहली बार मैथ लगा रहे हो ना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर दोबारा भी लगा रहे हो ना तब भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि हम कई बार इसी में ही गलती करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आंसर दे दिया और आ गया अपना गलत आंसर। तो देखिए क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है। यानी कोई संख्या क्या है x है, उसमें हम मैं भाग दे रहा हूँ 44 का, तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल आता है अपना 432 आ गया भागफल, ठीक है। आगे कह रहा है शेष 0 आता है, यानी शेष क्या है इसमें, जो शेषफल आ गया वो कितना है 0, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। यानी कि उसी संख्या यानी x में अगर उसी संख्या का भाग दिया तो क्या बचेगा। देखो पहले यहाँ से अपन क्या निकाले भाज्य, अपन को पता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 432, शेषफल तो अपना कुछ भी नहीं है तो छोड़ो से। अब ये इससे गुणा करके जो संख्या अपन को प्राप्त होगी उसमें अगर 31 का भाग दूंगा तो ये बताना है कि शेषफल कितना बचेगा, ठीक है ना। तो गुणा करना नहीं है, ठीक है, गुणा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो कि इसका गुणा किया 31 का भाग दिया तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसे नहीं करना, ठीक है ना। अब इसे कैसे करना है, देखो 44 में भाग दो 31 का सीधा सीधा, तो 31 से कम 31 एक बार गया, और कितना बचा 4 में से गई तो 3, ये 13 यानी प्लस के 13। इसमें भाग दो तो 31 से कम 31, यानी कि कितना बचेगा अपना 31 से कम 31, 2 यहाँ से 1 122। अब कितनी बार भाग दूँ, तो 4 बार भाग देता हूँ तो इसका आता है 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी 124 आ गया। तो ये तो ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, 124 में से 122 को हटा दो, कितना बचा -2, तो इसका रिमाइंडर कितना आया -2,
अब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप जाकर मेरी जो शेषफल प्रमेय मैंने कराई है उसे देखिए अच्छी तरीके से, उसमें मैंने इसे डिटेल से बताया है, ठीक है ना। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको ऐसे सवालों में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो अगर इधर गुणा है तो गुणा कर दो, 13 दूनी 26 माइनस की 26 बट्टे 31, 26 में 31 का भाग तो जा नहीं सकता क्योंकि 26 31 से छोटी है। तो हम शेषफल क्या आएगा, शेषफल 29, 26 नहीं आएगा क्योंकि माइनस क्या है, तो अपन क्या करेंगे 31 में से 26 को घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 5। तो शेषफल क्या आएगा अपना इसका 5 आएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरी वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है आपको, ठीक है ना, शेषफल प्रमेय, ठीक है ना, उसे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जरा उसे पढ़िए और करिए, ठीक है ना। तो देखिए 25वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, यानी कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर 90 भागफल के रूप में और 19 शेषफल के रूप में मिलता है। यानी कोई संख्या वही एकदम बिल्कुल x, यानी कि इसमें अगर मैं 38 का भाग दूँ, 38 का ही दे रहे हैं तो देखता हूँ एक बार, हाँ 38 का भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा आ रहा है 90 और शेषफल कितना आ रहा है 19, ठीक है ना। शेषफल कितना आ रहा है 19 शेषफल आ रहा है। तो देखिए और पूछ रहा है कि वहाँ संख्या क्या है, वहाँ संख्या क्या है। देखो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको जोड़ दो, यानी कि 38 × 90 और प्लस के 19, ठीक है ना। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, पुनः ज़्यादा मल्टीप्लाई मत करो, इसमें देखो इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है ना, इकाई का अंक देखो 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, जब अपन इसको जोड़ने जाएंगे ना 9 इसके नीचे आएगा तब क्या आएगा जोड़ के 9, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा इसमें 9। तो देख लो ऑप्शन में 9 किसके पीछे है, तो देखो चौथा ऑप्शन एकदम सही है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, उससे गुणा करोगे तो आप जोड़ोगे, तो इससे अच्छा है कि हम देख लें कि इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा हो गया। अगर मान के चलो आप ये सोच रहे हो कि सर 2 ऑप्शन आ जाते 9 वाले तब क्या करते, तब ये करते फिर उसका पूरा का गुणा कर देते, कैसे करते, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 9 × 72 की 2 7 बजे अपना 9 सॉरी 9 × 27 27 और 7 कितने होते हैं 34, ठीक है। इससे जोड़ देंगे तो कितना आ गया 9 3 4 और 3, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपना, तो ये अपना चौथा ऑप्शन है, देख लीजिए, ठीक है, वही आंसर आया। तो हमें बस इकाई का अंक देखना था क्योंकि उसमें सभी अलग थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार को सवाल को थोड़ा लॉजिक से करिए जिससे अपना जल्दी से हो, ठीक है। ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत है नहीं क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो हमसे कहता ही है ना, यानी कि उनके द्वारा जो सवाल बनाए जाते हैं वो ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जो जल्दी से हो जाए, जो लॉजिक से हो जाए, ठीक है ना। जिसमें है ही इसका नाम नंबर सिस्टम, अगर सिस्टम से पढ़ोगे तो तुरंत जवाब आएगा, ठीक है ना। कुछ सवाल होते ऐसे हैं जिनका जवाब यानी जब उन्हें करते थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं यानी जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनका थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाता है और उसे हम तुरंत ही कर लेते हैं। तो देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाजित होगी। किताब में ये सवाल दिया है गलत इसलिए यानी जो किताब के द्वारा सॉल्व किया गया है वो इसमें क्या कर दिया है, उसमें ये नहीं लिया कि दोनों को मिलाकर, ठीक है ना। सवाल में लिख दिया कि दोनों को मिलाकर लेना है, लेकिन जो सॉल्व किया है किताब के अंदर वो उसमें क्या कर दिया है, इन दोनों को शामिल नहीं किया, ठीक है ना। तो उसके अनुसार जो किताब के अनुसार जो किया गया सवाल है वो गलत है, ठीक है ना। तो देखो इसे हम करते हैं, कैसे करेंगे। 26वां क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि जो 700 से लेकर के 950 तक जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो ये बताने कि इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें ना तो 3 का भाग जाएगा और ना ही 7 का जाएगा। क्या कह रहा है, जिसमें ना तो 3 का जाएगा ना 7 का जाएगा, ठीक है। अब ऐसी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से जाती हैं, फिर देखेंगे इसमें ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से जाती है, ठीक है ना। 3 से भी गई 7 से भी गई, और फिर ऐसी संख्या और देखेंगे जो 3 से भी जाए और 7 से भी जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिया 21 तो ये 3 से भी जा रहा है और 7 से भी भाग जा रहा है कि नहीं, ये 3 के अंदर भी शामिल होगा 7 के अंदर भी शामिल होगा, ठीक है ना। इसको लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। देखो पहले सबसे पहले करते हैं 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी वो देख लेते हैं। तो जो यहाँ से इसके बीच में निकालेंगे तो आएगी सबसे पहले क्या 702, ठीक है ना। 702 कैसे आई, अपन को 3 का नियम याद होना चाहिए, यानी कि 3 का भाग इसमें कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं। संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो क्या होता है अपना
3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो देखो 700 में 3 का भाग दे तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा कि इसमें इकाई सभी अंकों का योग कितना है 7। अगर 701 लेते हैं अपन तो इनमें कितना था 8, तो 8 तो जाता नहीं 3 से। अगर 2 ले लिया तो कितना हो ये 9, ठीक है ना, तो जाएगा। इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा अपना इसके अंदर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये भी अपना 3 से विभाजित होगा। कैसे 7 5 कितने 12 12 3 से विभाजित होती है। तो इस प्रकार डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा लास्ट में, तो लास्ट में निकल के आएगा अपना कितना 948, ठीक है ना, क्योंकि 950 ऐसे नहीं हो सकती। तो देखो 9 5 13 होती है, वो 3 से विभाजित नहीं है। अगर इधर 49 होता यानी कि 949 होता, तो देखो इधर 9 9 18 18 4 कितने होते हैं अपने 18 4 होते हैं 22, तो 22 अपना 3 से विभाजित नहीं है। अब लेंगे 48, तो 48 देख लो, ठीक है ना। तो देखो 12 और 12 9 कितने होते हैं 21, तो 21 तो अपना पूरी तरीके से विभाजित है, तो अपना ये ले लिया, ठीक है ना। 702 705 इसी प्रकार 708 आएगा, तो ये जाएगा कहाँ तक 948 तक। अब ये संख्या वे निकालनी जो 3 से विभाजित थी। अब इसके बाद प्लस करके हम वो संख्या निकालेंगे जो 7 से विभाजित हो। कितने से हो 7 से। तो देखो पहली संख्या ये 7 से विभाजित है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर 7 और जोड़ दूं तो 7 से विभाजित होगी, जरूर होगी। डेटस करके लास्ट में ऐसी संख्या ले लो जो 7 से विभाजित हो। तो देखो 7 से विभाजित कौन सी होगी, वो होगी 945, ठीक है ना, 945। अगर आप ये सोच रहे हो ये कैसे आएगा, तो आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है 950 है, इसमें क्या करना है 7 से भाग देना है, ठीक है ना। तो देखो 7 से भाग देंगे तो क्या करेगा, देखो 7 एकम 7, कितना बचा 2, इधर 5 आया, 7 तिया 21, कितना बचा अपना यहाँ से 4, इधर 0 आ गया, और अब क्या आएगा 7 पंजे 35, तो इधर से आ गया 5, ठीक है ना। इस 5 को अगर इसमें से घटा दिया जाए, यानी कम लेनी है ना, जोड़नी तो है नहीं, कम लेनी है, अगर इसमें से 5 घटा दिया जाए तो कितना आएगा 945। तो इस प्रकार हमने ये निकाल लिया। अब हमने वे संख्या निकालनी जो 3 से भी विभाजित थी और 7 से भी विभाजित थी, ठीक है ना। अब ऐसी संख्याएं भी निकालेंगे जो 21 से विभाजित हो, यानी कि इन तीनों के गुणा से, यानी वो 3 से भी विभाजित हो 7 से भी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या देखेंगे जो 21 से विभाजित हो, ठीक है ना। क्यों ले रहे हैं, क्यों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो संख्या इनमें शामिल है, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो मैंने 21 लिया एक तरह से, तो 21 अगर इसमें कोई आ गया तो 3 से भी विभाजित होगा कि नहीं होगा, वो 7 से भी विभाजित होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, यानी इन संख्याओं में से उसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखो इधर माइनस लगा के, अब इसमें से देख लो कौन सी है ऐसी संख्या। तो देखो अब क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 21 से विभाजित हो। तो 700 में क्या करेंगे, सीधे 21 का भाग दो, ठीक है ना। तो देखो तो 3 बार जाएगा अपना, तो कितनी बार जाएगा अपना 63, इधर आएगा फिर से 7, 0 फिर जाएगा 63, ठीक है ना, फिर आगे इसमें 7। अब इसमें संख्या जोड़नी है तो इसको मत जोड़ देना, अब क्या करना है इसमें से इसको घटाकर जोड़ना है। तो देखो 11 में से 7 गई तो कितना बचा अपना 5, ठीक है ना, और कितना बचा यहाँ से 1, तो ये 15, ठीक है ना। तो 715 वो संख्या हो गई, समझ आई, 715 वो संख्या हो गई। सॉरी 11 में से 7 जाएगी 4 बचेगी, तो वो 714 हो गई, ठीक है। तो ये संख्या होगी। अगर इसमें अगर मैं 21 फिर से जोड़ दूँ, क्या कर दूँ 21 जोड़ दूँ तो क्या होगा इसमें, तो 21 जोड़ दूंगा तो ये 5 7 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार डेट से लास्ट में कौन सी आएगी 945 आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। देखो कैसे, क्यों ये 7 से विभाजित तो थी, साथ साथ में 3 से भी। तो देखिए अब यहाँ पे अपन ने देखो 945 कैसे ले, ये तो 7 से विभाजित थी। अब ये देखो 3 से भी विभाजित है कि नहीं, देखो 9 9 4 13 और 13 5 कितने होते हैं 18, जो 3 से विभाजित है। तो ये अपन ने ये ले लिया, यानी 3 से भी विभाजित तो 7, यानी 21 से भी विभाजित होगी, ठीक है। ये संख्या हमने ले ली। सॉरी यहाँ पे ये गलत लग गया इसमें, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, यानी कितना जोड़ रहे थे अपन इसके अंदर 21 जोड़ रहे थे, यानी 5 इधर आएगा 3, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि इतने 3 के ऐसे कितने पद हैं जो, यानी कि जिसमें 3 का भाग जा रहा है, कितने पद हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी पदों की संख्या जब निकालते हैं, ठीक है ना, अंतिम पद निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं बराबर पहला पद करते हैं और n-1 और d, ठीक है ना, इसको करते हैं। यानी d का अपना होता है इनके बीच का अंतर कितना है। तो हम डायरेक्ट क्या करें, देखो tn को इधर ले गए, इसको यानी कि a को इधर ले गए तो a आया, ठीक है। अब देखो और d को क्या ले आता है नीचे। अब यहाँ पे क्या बचेगा n-1 बचता है, तो इस 1 को इस साइड ले आए तो प्लस के 1 हुआ, इसको हटा दिया। तो ये क्या है, अपने पदों की संख्या निकल आती है इस प्रकार। तो देखो ये क्या था अंतिम पद, अंतिम पद क्या है
48, ठीक है। और पहला पद क्या है, इसमें से माइनस कर देंगे तो 702, और नीचे भाग कितना देना है, अंतर का, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का ही होगा, और प्लस के 1 करना है। अब यहाँ से क्या होगा, पदों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें से निकाल लेते हैं। देखो 8 में से 2 गई तो 6, इधर बचा 4 में से 4, और ये कितना बचा 2, इधर 3 प्लस के 1। तो देखिए इसका भाग देंगे तो 8 3 24 और 3 दूनी 6, और प्लस के 1 है तो कितना हो गया 83, तो ये 83 निकल गया। अब इसमें निकाल लेते हैं, तो ये प्लस लगाए तो बीच में प्लस लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसके निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले पद में से अंतिम पद घटाएंगे, तो घटाओ, तो इधर बचा अपना 5, इधर 4, और 9 में से 7 गई तो कितना बचा 2, और भाग कितने देगा, कितने का मिलेगा, क्यों इनके बीच में अंतर कितने का 7 का, तो 7 और प्लस के 1, 7 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितने बजे 3 3 5 35 और ये 1, तो इसे जोड़ देंगे कितना आ गया अपने इसमें 36, ठीक है ना। इसी प्रकार ये माइनस का है, अब इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसमें निकालें तो देखो पहले पद में से अंतिम पद में से पहला पद घटा दो, यानी 5 में से 4 गई तो 1, 4 में से 1 गई तो 3, 9 में से 7 गई तो 2, और इसमें भाग कितने का देंगे अपन 21 का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंतर कितने का 21 का, और 1 जोड़ देंगे। तो देखो 21 का भाग इसमें देंगे तो 21 से कम 21, 2 बचे 21 में 21 और 1, यानी कि कितनी बार चला जाएगा अपना 11 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया अपना 12, ठीक है ना। इधर 36 आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। अब देखो इन दोनों जोड़ को माइनस कर दो, देखो अपना कितना है ये 83, इसमें माइनस कर दो, चलो ये कितना बचा 4 और ये 24, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना आएगा ये 7 और 8 2 10, 107, यानी 107 अपना आ गया। अब ये क्या है, ये कौन सी संख्या आई है, जो 3 और 7 से भी विभाजित थी, यानी 3 से विभाजित थी, 7 से थी, ठीक है ना, और 21 से विभाजित थी। अब अपन को क्या देखना है, अपन ने उसने कहा है जो ना तो 3 से विभाजित हो और ना 7 से, यानी कि 21 ऐसी संख्या है। अब उनको ये देखना है कि ऐसी संख्या कितनी है जो 21 से विभाजित ना हो, तो निकालेंगे। तो निकालने के कैसे निकालेंगे अपन, तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे क्या, इसमें से अंतिम पद को घटा दो, यानी 950 था, इसमें 700 को घटा देंगे तो कितना आएगा अपना, ये आएगा 50 और ये 2 250, अंतर कितने का करना है अपना 21 का करना है, ठीक है ना, और प्लस के 1, ठीक है ना। इस प्रकार पद निकालने हैं ना अपन को, तो पद टोटल पद निकालने, तो 21 का अंतर नहीं करेंगे, खाली पद निकालेंगे। यहाँ यानी 700 से लेके 950 तक कितनी संख्याएं हैं, यानी कितने पद हैं, तो डायरेक्ट पद का निकालेंगे तो 950 में इसमें से घटा दो तो कितना आ गया 250, ठीक है ना। और कितने का अंतर है 1 का, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया 251, यानी 251 ये टोटल पद आए हैं। कितने आए हैं ये टोटल पद। अगर इसमें से 107 को घटा दूँ मैं तो ये वो संख्या निकल के आएंगी जो ना तो 3 से विभाजित होगी और ना ही 7 से होगी, ठीक है ना। तो 11 में से 7 जाएगी तो कितना बचा 4, इधर 4 और इधर कितना बचा 144, ठीक है ना। किताब के अनुसार 145 आंसर है, जो कि अपना पूरी तरीके से गलत है। अगर इसमें ये नहीं आता ना कि दोनों को मिला करके, तो अपना 145 एकदम सही था, लेकिन ये क्या है अपना दोनों को मिलाकर कह रहा है, तो अपना ये वाला आंसर सही है। तो ये चीज़ समझ में आई। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा लेंथी है समझ, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अपन को कहा है कि 700 से 950 के बीच ऐसी संख्या निकालनी जो कि ना 3 से विभाजित हो और ना ही 7 से। तो सबसे पहले हम 3 से देख लेंगे, 3 से विभाजित होगी उनको निकाल लेंगे, और 7 से विभाजित होगी तो उनको निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और 21 यानी कि ऐसी संख्या देखेंगे जो 21 से भी विभाजित हो, तो ऐसे इधर निकाल लेंगे। अब ये माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये संख्या इसमें भी तो होगी कि नहीं होगी, और इसमें भी होगी, सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 3 से विभाजित है तो इसमें शामिल होगी, अगर 7 से विभाजित है तो इसमें भी शामिल होगी, यानी दो संख्याओं, यानी ये डबल ना हो जाए, इसकी वजह से हम उन संख्याओं को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पद निकालेंगे। तो पद कैसे निकालते हैं, अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे और नीचे अंतर देखेंगे कितने का है, उसका भाग देंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा अपने इधर
83। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे तो यानी अंतिम पद में से पहला पद घटाकर इतना 245 आया। अंतर कितने का था? 7 का, तो 7 किया और प्लस के 1 तो कितना आ गया अपना ये 36। इसी प्रकार इसका करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और 21 को घटाएंगे, यानी कि 21 का भाग देंगे प्लस का 1 करेंगे तो कितना है अपना ये 12। इनको अपन को जोड़ घटा के कितना आ गया अपना इसका 107। और अब इसमें ये देख लेंगे कि टोटल पद कितनी है, इसमें टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या कितनी है इसमें यहाँ से निकाल लिया अपन ने 251, और 251 को अगर मैं 107 में से घटा दूँ, ठीक है ना, 107 वे संख्या है जो 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसी संख्या को घटा दूं तो बची कुछ संख्या क्या होगी, ना तो वो 3 से विभाजित होगी ना वो 7 से विभाजित होगी, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी सवाल हुआ था, ठीक, कोई बात नहीं, इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां। तो 27वां क्वेश्चन करिए आप, ठीक है ना, समझिए उसे थोड़ा सा, उसे पढ़िए। 27वां क्वेश्चन, तो देखो 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन क्या है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है। यानी कि हमें 1 से लेकर 200 तक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 से तो विभाजित हो लेकिन 7 से ना हो। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे। देखो इसके 2 मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से कर लेना, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है ना। एक मेथड ये जो अपने अभी किया है, यानी क्या करना है, 1 से 200 के बीच देखने की ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है। 3 विभाजित होगी, 6 होगी, इसी प्रकार लास्ट में कितनी होगी 198 होगी, ठीक है ना। अब 198 क्यों होगी, 198 इसलिए होगी, देखो हमें पता है 3 का नियम क्या होता है, संख्याओं को जोड़कर उसमें 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से विभाजित होगी। 200 है, 200 का अगर इनको जोड़ूँ तो अंक जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 3 का विभाजित नहीं होगा। अगर 199 लोगों से एक छोटी, इसमें क्या आ रहा है, देखो इनको जोड़कर 19 आएगा जो 3 से विभाजित नहीं है। अगर 198 लेता हूँ, इनको जोड़कर कितना आया 18 में 3 का भाग जा रहा है तो ये विभाजित हो रही है, तो 198 संख्या हम ले लेंगे। अब देखो ये वो संख्या निकल के आएगी जिसमें 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें वो भी संख्याएं शामिल हैं जो 7 से भाग जाती है। जैसे कैसे, अगर मैंने 21 ले लिया, ठीक है ना, इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, लेकिन सवाल में क्या कहा है, वो 7 से विभाजित ना हो, तो ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को माइनस करेंगे। अब ऐसी संख्या कैसे माइनस करेंगे, यानी देखो 3 गुणा 7 का जो मल्टीपल होगा उससे कर देंगे माइनस, ठीक है ना। तो हम ये निकालेंगे कि इसमें 21 का भाग यानी किन किन संख्याओं में जा रहा है, वो संख्या पहले सबको निकालेंगे। तो पहली संख्या तो वही हो जाएगी, माइनस कर देंगे तो 21, दूसरी कौन सी हो जाएगी 21 में की जो 42 डेट लास्ट में। देखो लास्ट में कैसे निकालेंगे, अपन को क्या करना है, सिंपल और बेस्ट तरीका ये, ठीक है ना। इसमें अगर अपन 21 का भाग दे तो कितने में जाएगा 9 बार, ठीक है ना, तो कितना आएगा 189। तो शेषफल कितना बचा 11। तो ये जो शेषफल बचा है इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा आएगा अपना 189, जो कि क्या होगा 3 और 7 से यानी 21 से विभाजित होगा। तो ये संख्या निकल आएंगी। ये चीज़ समझ में आई क्यों माइनस कर रहे हैं इसको, इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ये वो संख्या शामिल है जो 7 से विभाजित है, लेकिन सवाल में क्या है वो संख्या लेनी नहीं है, इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो देखो पिछले किया तो वैसे ही करेंगे, 198 में से 3 घटा देंगे, ठीक है ना, यानी कि अंतिम पद में से पहला पद। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें संख्याएं कितनी है वो निकालनी है, पद कितनी है। तो देखो 198 में से पहला पद उसे घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 195 आता है, इसमें देंगे 3 का भाग और करेंगे 1। 3 का भाग क्यों, इनमें अंतर कितने का 3 का, ठीक है ना। इसका इसमें भाग देंगे तो कितने आएगा अपना 3 का 18 और 3 5 15 1, तो कितना आएगा टोटल 66। और इसमें भी पद निकाल लेंगे तो इतने पद कितने हैं, तो क्या करेंगे 189 में से 21 घटाएंगे तो देखो 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है, 8 में से 2 गए तो 6 और 1, इसमें भाग कितने का देंगे 21 का, ठीक है ना, क्योंकि अंतर कितने है 21 का, और जोड़ेंगे इसमें 1 तो 21 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है ना, और 1 ये रहा तो 9। तो अपन इस 9 को किस में से माइनस कर देंगे 66 में से, तो 66 में से 9 गई तो कितने बचे 57, तो 57 हमारा एकदम राइट आंसर है। अगर आपको ये अगर कठिन लग रहा है तो दूसरा तरीका देखो मैं बताऊँ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो क्या करना है, देखो 200 दिया है अपन को, तो 200 में ऐसी संख्या ज्ञात कर लो जो 3 से विभाजित हों, यानी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी तो 3 से इसमें डायरेक्ट भाग दे दो, ठीक है ना। तो वो संख्या निकल के आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी जो 3 से विभाजित होगी। तो देखो 6 18 कितनी बची इसमें से 2 6 18, ठीक है ना। 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है, ठीक है। ये क्या करो, इसमें क्या करेंगे 21 का भाग देंगे। 21 का भाग क्यों देंगे, यानी कि उसमें से 7 को हटाना है, ठीक है ना, वो इसमें शामिल है। तो देखो 21 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 9 बार, तो 9 का 9 9 दूनी 18,
ठीक है ना। तो 11 10 से इस पर बदला, अब अपना ये 9 आ गया, यानी 9 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 21 का भाग चला जाता है। तो क्या करना है, 66 में से 9 को घटा दो, क्या आएगा 57। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उसे पढ़िए और करिए। देखो 2800 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, यानी 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, ठीक है ना। इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 11 से पूरी तरीके से भाग चलाया जाए, यानी कौन सी संख्या घटानी है। यानी कि 2800 क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जो अपना 3401 दिया है, ठीक है ना, 3401 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सीधे सीधा 11 का आप भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 11 3 33, एक बचा से 0, तो इसमें भाग तो नहीं जा रहा है, इसमें गए इसको उतार लेंगे तो कितनी बार गया, 11 नंबर 99, कितना शेष बचा अपना इसमें से 2। तो अगर मैं इस संख्या को अगर इसमें से घटा दूँ, इस वाली संख्या को 2 को, तो वो संख्या कौन सी निकल के आएगी, यानी कि इसमें से वो संख्या निकल के आएगी, यानी जो घटाने वाली जो संख्या कह रहा था वो कितनी है, 2। अगर मैं इसमें से 2 को घटा दूं तो 11 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो संख्या कौन सी निकल के आएगी, 2, यानी हम अगर इस 2 को घटा देंगे तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां क्वेश्चन आपके सामने, 29 वाला। तो देखिए 29 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। उसमें देखो घटाने के लिए कह रहा है, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, ताकि वो पूर्ण यानी ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना, वही करना है, 100 में 6 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो दीजिए 6 एकम 6, कितनी बार आएगा अपना यहाँ पे 4 0, कितनी बार जाएगा अपना 6 6 36, अब कितना बचा 4, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब जोड़ने के लिए कहा है, अगर घटाने के लिए कहता तो इस संख्या को डायरेक्ट इसमें से घटा देते, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसको इसमें से घटाना है। देखो दोस्तों इसमें से क्यों घटाते हैं, ये बताओ, ये 4 है, अगर इसमें 2 और होती, अगर ये 2 और होती तो 6 आ जाता, तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती। तो वही संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को इसमें से घटा देते हैं, तो वो संख्या हमने घटा दी, तो कितना आया अपना 2। अगर मैं यानी कि 100 में अगर 2 जोड़ देता तो पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, पहला। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब करते हैं 30 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन यानी कि आपके सामने स्क्रीन के सामने, जरा उसको करिए, पहले पढ़िए उसे और समझिए। तो देखो क्या कह रहा है, क्योंकि एक सबसे बड़ी संख्या n है, यानी n जो है 2 यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे अब यानी जब 3 और 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः कितना आता है, 1 2 4 आता है। तो n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है ना। तो यानी शेषफल ज्ञात करना है, यानी उस संख्या को जब हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखो इसमें क्या करना है, जो 30वां जो क्वेश्चन है, यानी अपना जो किससे भाग दे रहे हैं, अपने 3 4 और 6 से भाग दे रहे हैं, है ना। तो ये दे रहे हैं, तो देखो इसमें शेषफल कितना आ रहा है, 1 2 और कितना आ रहा है अपना 1 आ रहा है अपना 4। तो देखो अगर इनका अगर अंतर किया जाए तो कितना आएगा, 2 2, इधर भी 2 आएगा, यानी सेम आता है इनका, ठीक है, जो अंतर आता है। तो देखिए अपन को क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एलसीएम का लेना है, ठीक है ना। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए यानी कि ये ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है ना। शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इसमें 2 जोड़ दूँ ना और 3 का भाग दूँ और इन संख्या का भाग दूँ तो शेषफल अपना निकल के कितने आएगा, अपना 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या कहा है कि इस संख्या में अगर ये वाली जो 2 है ना, अब इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे 2, तो कितनी होगी ये 14, ठीक है ना। अब इस संख्या में अगर मैं 5 का भाग दूँ तो कितना शेषफल बचेगा। तो शेषफल देखो कितनी बार गया ये, 2 बार 10, तो शेषफल कितना बचेगा अपना, इतना। देखो मुझे पता है कि इसमें आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी, क्या होगी, उसमें कहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, ये तो मुझे पता है, ठीक है ना। मैंने निकाली जानबूझ के नहीं है, क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमें शेषफल निकालना था सिर्फ, ठीक है ना। अगर आपसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कहता 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, ये जो 12 दिखाई दे रहा है ना, 12 में मल्टीप्लाई ऐसे कर लो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए, ठीक है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, बस ये तो अपन को पता है। इससे छोटी देख लो ना वो कौन सी होती है, तो देखो, और लेकिन उसमें 2 माइनस करना है, ठीक है ना, 2 ऐड नहीं करोगे। तो देखो कौन सी होगी वो अपनी 12 8 कितने होती हैं, 96 होते हैं, कितने होती हैं 96। तो इसमें जो 2 है ना, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 94, यानी वो संख्या कौन सी है,
94 हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें 3 का भाग दो, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, शेष पर 1 बचा। 4 का भाग अगर इसमें देंगे 4 दूनी 8, तो कितना बचा इधर 1, और 4 का भाग 4 12, 2 शेष पर बचा। इसी प्रकार 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 3 बचा इधर, और 6 पंजे 30, तो शेष पर कितना बचा 4। अगर इसी संख्या में अगर मैं 5 का भाग दे देता तो कितना शेष पर बचता, ठीक है ना। तो 18 पंजे 90 होता है, तो सीधे सीधे चला जाएगा अपना, कितना शेष पर बचा 4। तो आगे समझ में, ठीक है। तो हमारी सारे क्वेश्चन 30 यानी 21 से लेके 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होंगे, यानी कुछ क्वेश्चन इसमें लेंथी थे, आपको देखो प्रैक्टिस करना है तभी सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।